मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या हमारे संविधान में महिलाओं को लेके कुछ विशेष कानून है, कुछ ऐसे कानून है जिनसे महिलाओं का कोई बेनिफिट हो सकता है या महिलाओं को उन कानून के तहत कुछ फायदा मिल सकता है। इन्हीं टॉपिक पर जो है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। देखिए, हम बात करते हैं कि जो महिलाओं के साथ जो है बहुत सारे अपराध हो जाते हैं। हमने देखा है कि जैसे कि एसिड अटैक हो गया, घरेलू हिंसा हो गई, दहेज हत्या हो गई, दहेज को लेके कोई मामला हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे मामले हो जाते हैं जो महिलाओं के साथ होते रहते हैं और हमें आए दिन न्यूज़ वगैरह में ये सारी चीज़ें सुनने के लिए मिलती रहती हैं। तो क्या इसके लिए महिलाओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। इस तरह के जो अपराध हैं वो क्यों हो रहे हैं, इसका क्या जो मूल आधार है वो क्या हो सकता है। तो अगर मैं अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसका एक शिक्षा का अभाव भी हो सकता है कि बहुत सारे अभी आपने देखा कि मेट्रो सिटीज़ में तो गर्ल्स को, लड़कियों के लिए शिक्षा का सही प्रबंध है या सही जो स्कूल की व्यवस्था है वो है, और पेरेंट्स भी थोड़े पढ़े लिखे हैं तो वो भी जो है महिलाओं को शिक्षा के लिए रोकथाम नहीं करते हैं। लेकिन अभी भी जो है हमारे देश में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे ऐसे गांव देहात हैं जहां महिलाओं के लिए शिक्षा का अभाव है, अच्छे स्कूल्स नहीं है, अगर स्कूल हैं तो घर से बहुत दूर हैं, और जिसके कारण जो है पेरेंट्स भी अपने इतनी दूर अपनी बेटी को या उस महिला को नहीं भेजना चाहते पढ़ने के लिए। तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसे हम शिक्षा का अभाव कहेंगे कि शिक्षा के कारण भी जो है इस तरह के अपराध महिलाओं के साथ हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो में बात कर लेते हैं आगे क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजों पर बात कर लेते हैं। वीडियो पर बने रहिए। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, इसमें पहले पॉइंट को हम कवर करेंगे कि कहीं भी एफआईआर कराने का अधिकार। देखिए, अगर किसी महिला के साथ कहीं कोई अपराध हो जाता है और वो कहीं दूसरी स्टेट में है या कहीं भी है, या ऐसा समझिए कि अपराध एक सिटी में हो जाता है और महिला जो है किसी कारण से या कि अपने आप को बचाते हुए उस सिटी से या उस जगह से बाहर निकलकर दूसरी शहर में चली जाती है, तो क्या वो उस शहर में भी अपनी जो है एफआईआर को दर्ज करा सकती है? बिल्कुल, वो उस शहर में भी जो है अपनी एफआईआर को दर्ज करा सकती है। महिला जो है अपने साथ हुए अपराध का कहीं भी कोई भी एफआईआर को दर्ज करा सकती है, किसी भी थाने में अपनी एफआईआर को दर्ज करा सकती है, चाहे वो एरिया जो है जहां अपराध हुआ है उस थाने के जो है क्षेत्र सीमा में लगता हो या ना हो। इसके लिए जो है थाना प्रभारी जो होते हैं उनको एफआईआर को जो लॉन्च करना है, यानी कि एफआईआर को लिखना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। वो इस चीज के लिए मना नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो भी एक दंड के भागी हो जाते हैं, वो भी गैर कानूनी काम करते हैं, उनकी भी शिकायत की जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर एक शहर में अपराध हो जाता है महिला के साथ और वो किसी दूसरे शहर में चली जाती है, वहां पर अपनी एफआईआर को करती है, तो क्या उस एफआईआर का होता है? देखिए, जब उस दूसरे शहर में उसकी एफआईआर को दर्ज कर लिया जाता है तो वहां से जब एफआईआर को दर्ज कर लिया जाता है तो उस एफआईआर को ट्रांसफर कर दिया जाता है उस जगह पर जहां पर अपराध हुआ है, उस थाने में जहां पर अपराध हुआ है। तो वो उनका इंटरनल मामला है, उसमें जो है महिला को कुछ नहीं करना होता है। इसके बाद अगर कोई भी महिला डायरेक्ट अपनी शिकायत को प्रधानमंत्री पोर्टल पर या मुख्यमंत्री पोर्टल पर डालना चाहती है तो वो सीधा इंटरनेट के माध्यम से इस सूचना को प्रधानमंत्री पोर्टल या मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी डाल सकती है, वहां भी अपनी शिकायत को कर सकती है। ये भी उसके महिला के पास जो है आधुनिक युग में, डिजिटल युग में ये एक ऑप्शन ओपन हो गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मुफ्त में कानूनी सलाह का अधिकार, यानी कि मुफ्त में एक जो है महिला के साथ जो अपराध होता है उससे संबंधित उसको एक एडवोकेट या वकील या अभिवक्ता जिसे बोलते हैं हम, उसकी जो सलाह होती है, उसकी जो फाइल होती है, वो महिला को फ्री में ये सुविधा दी जाती है। अब होता क्या है कि जब किसी महिला के साथ कोई अपराध हो जाता है तो वो इस अपराध की जो जानकारी है, जो संगीन अपराध होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं, वो मैंने लास्ट कभी किसी वीडियो में लिंक में दे दूंगा जहां पर मैंने डिस्कस किया है, ये पूरा अपना एक अलग से टॉपिक है। तो जो संगीन अपराध होते हैं, अगर इस
तरह का कोई भी अपराध हो जाता है जिसमें सरकार को लगता है या पुलिस अधिकारी को लगता है कि महिला को जो है फ्री में जो है एक वकील की जरूरत है, तो इस तरह की सुविधा भी होती है कि जब किसी महिला के साथ कोई अपराध या संज्ञेय अपराध हो जाता है, इस तरह की जानकारी वो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या जो स्टेशन हाउस होता है वहां पर देती है। इसके बाद जो स्टेशन हाउस या वो अधिकारी जो होता है इसकी जानकारी जो है एक विधिक प्राधिकरण को देता है और विधिक प्राधिकरण एक जो है लेटर को जारी कर देता है कि इस महिला को जो है फ्री जो है एक एडवोकेट की सुविधा दे दी जाए, कानूनन सलाह की इसको जरूरत है और इसको ये फ्री में दे दी जाए। अगर इस तरह का कोई भी केस है तो फ्री में महिला को जो है कानूनन सलाह का भी अधिकार होता है। ये महिला का अपना एक अधिकार है, इससे कोई भी जो है इग्नोर नहीं कर सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि महिला के साथ छेड़खानी। देखिए इस तरह के मामले बहुत आते हैं कि जब महिला के साथ छेड़खानी हो जाती है। छेड़खानी का मतलब होता है कि अगर महिला के साथ किसी भी शारीरिक तौर पर छेड़खानी की गई हो या सांकेतिक तौर पर कुछ निशानों चिन्हों को बनाकर उसको दर्शाया गया हो या फिर किसी भी जो मानसिक दशा उसकी खराब कर दी गई हो, मानसिक तौर पर उसके साथ परेशानी हो या छेड़खानी की गई हो। दोस्तों इस तरह के जो केसेस होते हैं वो आईपीसी की धारा 509 के तहत आते हैं। इस तरह के केसेस में जो है धारा 509 के तहत जो है कार्रवाई की जाती है, एफआईआर को लॉन्च किया जाता है और अगर अपराध सिद्ध हो जाता है और अपराधी को जो है पूरे 3 साल तक की सजा और प्लस जुर्माने का भी प्रावधान होता है। ये भी अपना एक महिला का अधिकार होता है। इसके तहत अगर कोई भी इस तरह की पीड़ित महिला है तो केस करा सकती है। दोस्तों इसके बाद अगर किसी महिला के साथ इंटरनेट के माध्यम से कोई अपराध होता है, साइबर अपराध होता है, जैसा कि ट्रोलिंग करना या बुलिंग करना या फिर पोर्नोग्राफी से संबंधित या फिर उसके किसी फोटोज को लेकर कोई कमेंटबाजी करना या अब्यूजिंग करना, गाली देना या इस तरह का कोई भी अपराध होता है जिससे उस महिला के साथ महिला की जो है मानसिक दशा खराब हो रही हो, मानसिक पीड़ा हो रही हो, कोई पेनफुल टोन होता है, इस तरह का कोई भी अगर अपराध होता है तो महिला को इस तरह के केस में भी एफआईआर करानी चाहिए। इस तरह के केस में भी महिला एफआईआर करा सकती है। जो हमारा आईटी एक्ट 2000 है उसके तहत जो है इसमें सजा का प्रावधान होता है, 3 साल तक की सजा, जुर्माना या आजीवन कारावास भी हो सकती है। कुछ भी इन केसों में जिस तरह का केस होता है वो केस की जो है दशा को देखा जाता है, केस किस तरह का है, किस तरह के जो अपराध हुए हैं साइबर क्राइम में उन सभी को कंसीडर किया जाता है और उसके आधार पर ही सजा या फाइन का प्रावधान होता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जिसमें हमने कुछ महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात करी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।